अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। बहुत समय पहले नहीं ये अभी अभी की बात। मात पिता संग परियां उतरी आबू में एक साथ। बहुत समय पहले नहीं ये अभी अभी की बात। मात पिता संग परियां उतरी आबू पर एक साथ। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी। ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। आ, ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। कहते जिसको ओम राधे बने कृष्ण की राधे। बनी कृष्ण की राधे। बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी। बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी। एक थी माँ रूहानी। एक थी माँ रूहानी। ओम शांति। आज मुझ आत्मा को बेहद खुशी है कि मम्मा के जीवन चरित्र से विशेषताओं को देखते देखते मैं जैसे मम्मा समान गुणग्राही बन जाऊं। सचमुच मम्मा जगदम्बा सरस्वती सरल स्वभाव की थी। आप सोचेंगे ये कैसे? सरल स्वभाव का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वो हमें समझना है। मैं पहले थोड़ा मम्मा के लौकिक के और लौकिक जीवन जो है उसको थोड़ा फोकस करती हूँ। मम्मा का जन्म
अमृतसर में हुआ था। छोटेपन में ही पिताश्री का देहांत होने के कारण मम्मा परिवार सहित अपने मम्मी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई मौसी के घर में। तो मम्मा का जैसे पढ़ाई ये सब मुंबई में हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, और उसी समय छोटेपन में भी मम्मा के अंदर कुछ भी नया जो यूनिक हो उस प्रकार का, मम्मा बहुत फैशनेबल थी। अपना फ्रॉक खुद ही सिलाई करती थी जो दूसरे किसी के पास भी ना हो, ऐसे डिज़ाइन का। तो वैसे मम्मा बहुत स्मार्ट थी, लंबे लंबे बाल, चेहरा तो सुंदर ही थी। और उसके बाद फिर वहाँ भी उनके जो मौसा जी है उनका देहांत हो गया, तो मम्मा अपने गांव में सिंध हैदराबाद में परिवार शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्कूल करियर में मम्मा तो अच्छी थी, जो सबके दादियों के साथ पढ़ी है। तो दादियाँ भी बताते हैं स्कूल में जब हम मम्मा को देखते थे इतना कशिश था, आकर्षण था, हम देख के रह जाते थे। फ्रॉक कैसी पहनी है, हमेशा स्टॉकिंग्स पहनती थी, मैंने लंबे जो सॉक्स होते हैं पहनती थी, बड़ी स्मार्ट थी। लेकिन मम्मा की जो विचक्षण बुद्धि है उसको देखना है। जैसे अपने मौसी के साथ, ध्यानी दादी मौसी के साथ बाबा से मिलन हुआ, और पहली मुलाकात में ही मम्मा ने शिव बाबा को पहचान गई। तो तब से जो मम्मा आने लगी, अपना जीवन पूरा ही परिवर्तन हुआ। और मम्मा कुमारी थी, 16 साल की ही थी, लेकिन गंभीर और हंसमुख भी थी। तो क्या होता था, मम्मा का परिवर्तन देख के इतना फैशनेबल से सिंपल बन गई देख के बहुत सारे कुमारियाँ समर्पण हुई, मैंने आने लगी। तो शुरू से लेकर के मम्मा अपने मन बुद्धि पर बाबा को ऐसा बिठाई, ऐसे बिठाई, ऐसे बिठाई, जो मन शांत होने लगी, बुद्धि शुद्ध होने लगी, और अटल निश्चय रहा, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा पर और बाबा के श्रीमत पर, तभी तो कोई मुरली नहीं कहते थे, ओम मंडली में आती थी मामा, आती थी जाती थी। ऐसा छाप लगा, ऐसा छाप लगा, मम्मा अपने लाइफ को श्रीमत के अनुसार प्रैक्टिकल बनाने लगी। तो सरलता का अर्थ ये नहीं इनोसेंट थी, नहीं। बाहरी रूप से जो मम्मा सादगी को, सिंप्लिसिटी को स्थान दिया, और अंदरूनी भी चेंज होने लगी। मन बुद्धि प्लेन एंड सिंपल होने लगी। मम्मा समझदार बनने लगी कि बाबा तो ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार के अनुसार परिपक्व बुद्धि थी, तो परिवर्तन हो गई। मम्मा 16 साल की, साक्षात्कार नहीं, लेकिन ज्ञान ज्ञानेश्वरी जैसे ज्ञान के सत्यता को मम्मा असल में रियलाइज़ किया, और उसी अनुसार साइलेंट रहते हुए अपने जीवन में उतारी। तो समझदार बन गई। थी ही बुद्धिशाली, लेकिन समझदार बन गई। समझदार किसको कहते हैं? मम्मा उसको, श्रीमत को प्रैक्टिकल में, जीवन में उतारी, और
ज्ञान को दूरदेशी होकर के हमेशा निर्णय लेती थी, चलती थी मतलब। तो जो बाबा में शिव बाबा था, तो बाबा तो डायरेक्ट ज्ञान सुना देते थे। मम्मा उसको धारण करने लायक सरल करके दादियों को और भी जो बहनें थे उनको सुनाती थी। तो सरलता को अपनाई, बाबा को फॉलो किया, जीवन को बनाई, संगठन में चली। यही मम्मा की सरल स्वभाव जो सबके साथ चली। ओम शांति। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई कर वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई कर वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। ओम शांति। हमको याद है बाबा ने कहा मम्मा तुम्हारी वो थी जो कभी आंसू नहीं बहाती थी। मम्मा का ये एक्सपीरियंस था कि एक बार कहते हैं कि कानपुर से एक इनविटेशन आया, मम्मा को निमंत्रण था कि मम्मा आप हमारे पास आओ। लेकिन वो इनविटेशन ऐसी शब्दों से लिखा हुआ था, इतनी मार्मिक भाषा थी वह, कि सब सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल आए। मम्मा की आंखों में पानी आया तो जरूर था, लेकिन वो अश्रु के रूप से बहा नहीं। तो अपने भाई मम्मा से पूछते हैं, रमेश भ्राता जी के पास मम्मा कुछ समय ठहरी थी, तो पूछा कि मामा आंखों में थोड़ा जल तो आपके भी आया, लेकिन आपके आंखों से वो जल गिरा नहीं। तो मम्मा ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि बाबा क्लिफ्टर पर रहते थे अपने लौकिक फैमिली के साथ,
जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस प्रकार का लॉ बना था थोड़े समय के लिए, सिंध हैदराबाद की ये बात है और बाबा कराची की ये बात है, और बाबा अलग रहते थे, मम्मा बच्चों के साथ, बच्चों के साथ अलग स्थान पर रहती थी। तो मम्मा ने कहा एक बार रात को सोते हुए मम्मा को बाबा की इतनी याद आई कि अश्रुधारा बह उठे, और वो अश्रुधारा इतने बहे कि पूरा तकिया ही जैसे भीग गया हो। और ये समाचार किसी ने बाबा को सुना दिया कि बाबा मम्मा रात को आपकी याद में इतना रोई कि तकिया भीग गया। तब बाबा ने मामा को कहा कि मामा आज के बाद कभी भी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और मामा ने कहा वो दिन है और आज का दिन मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं गिरा, इसलिए आंखों में जल आया अवश्य है, लेकिन उसको गिरने की स्टेज तक मैंने नहीं लाया। तो बाबा ने ऐसे समय पर बच्चों को याद दिलाया कि देखो आपकी माँ चाहे कितना भी उसको घटना कैसे भी आई है, कितने कितने तूफान भी यज्ञ में आए, बहुत ऊंचाइयां और नीचाइयां आई, कई बातों का स्पेशली मामा को सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी आंसू नहीं बहाया। इसलिए तुम कोई भी बच्चे, अगर माँ से आपका प्यार है तो कोई भी बच्चा आंसू नहीं बहा सकता। आप सोचिए, माँ किसी के सामने पड़ी हो, शरीर छोड़ चुकी है, और पिता कहानी सुनाकर कहते हैं तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए। सभी बच्चे आंसू रोके हुए हैं और बाबा ने ये शब्द कह दिया कि यज्ञ ही यज्ञ पिता का, यज्ञ सेठ का रचा हुआ है, यज्ञ के मध्य से यज्ञ माँ नहीं जा सकती है। हो सकता है आप बच्चों का टेस्ट हो, इसलिए बच्चे इस टेस्ट से पूर्ण पास होकर दिखाना। अब सभी बच्चे और तुम बच्चे खूब योग लगाना। मुझे याद आता है उस समय का वो दृश्य कि बाबा पीछे बैठे हैं और गुलजार दादी बैठे हैं, उनको खास कहते हैं बच्ची तुम जाओ और जाकर देखो कि मम्मा इस समय बाबा के पास किस कंडीशन में है। और बाबा ने बच्चों को कह दिया था कि आप सभी एप्लीकेशन डालो कि बाबा हमारी मामा को वापस भेजो, हमारी मामा को वापस भेजो। इतने प्यार से बाबा को कहना कि बाबा मामा को वापस भेज देगा। अब बाबा कह रहा है, सभी बच्चे इस विश्वास में, इस प्यार में, उस प्यारे बाबा की याद में ऐसे बैठे हैं जैसे माँ को खींच रहे हैं। तब बाबा ने संदेशी को कहा, जाओ संदेशी बच्ची, जाकर देखो बाबा ने क्या कहा है और मम्मा के लिए बाबा ने क्या किया है। तो संदेशी जब गई और कुछ समय के बाद वापस आई तो वो सुना रही है कि बाबा ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मम्मा लेटी हुई हैं, लेकिन छोटी छोटी तारे हैं, धागे हैं, जैसे इतने चारों तरफ धागे धागे हैं और वो सभी धागे जैसे मम्मा को खींच रहे हैं। ऐसा दृश्य बाबा ने दिखाया है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को सुनाओ ये दृश्य। तो दादी ने सभी को वो दृश्य सुनाया कि आप सब याद में बैठे थे, उसका ही स्वरूप शायद अलमाइटी बाबा ने मुझे दिखाया है कि कैसे मामा लेटी हैं और सभी बच्चों की याद एक धागे की नुमा
एक ऐसा मजबूत धागा है जो उन्हें खींच रहा है। तो बाबा ने फिर कहा, सुना बच्चे, तुम्हारी याद मम्मा तक पहुंच रही है और तुम्हारी याद के ये धागे, ये प्रेम के धागे हैं, ये प्यार के धागे हैं, ये दृढ़ता के धागे हैं, ये बाबा के एप्लीकेशन के धागे हैं। और ये धागे देखो मम्मा को खींच रहे हैं। इसलिए तुम अच्छी तरह योग लगाओगे तो बाबा मम्मा को भेजेगा अवश्य। इसलिए तुम खूब योग लगाओ। आप सोचिए, जब सब योग युक्त होकर बैठेंगे और वातावरण इतना पावरफुल योग युक्त है, उस समय किसी को आंसू आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई नहीं रो रहा है। ऐसा लगता है सबको बाबा, एक बाबा ने सब बच्चों को ऐसा पकड़ कर रखा हुआ है कि सभी मम्मा को खींचने के चक्कर में प्यारे बाबा को याद कर रहे हैं और एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये बाबा की युक्ति थी बच्चों को ध्यान में लगाने की। तो मैं इतना सारा नहीं सुनाती हूँ, लेकिन मैं इतने तक ही बताना चाहती हूँ कि बाबा ने सभी बच्चों को संभाला और ऐसा संभाला कि किसी एक भी बच्चों के आंखों से आंसू नहीं आने दिया। और बाबा ने ऐसे ही कह दिया कि बच्चे देखना, अगर तुम बच्चे पावरफुल याद में रहोगे तो बाबा मम्मा को वापस भेजेगा। और संदेशी ने ये भी बताया कि मम्मा कुछ क्षण के लिए बाबा ने भेजा, लेकिन मम्मा का तन इस प्रकार की स्थिति में नहीं था जो आत्मा उसमें निवास कर सकती है। ऐसा ही कहकर उनकी भी आंखें भर आई, लेकिन बाबा परिपक्व स्थिति में बैठे थे और यही कहते थे, तुम्हारी मामा वापस आ जाएगी, देखना बच्चे तुम्हारी मामा वापस आएगी। ऐसा कह कहकर बच्चों को इतना मजबूत कर दिया कि बच्चे इस विश्वास में कि हमारा बाबा हमको कह रहा है मामा वापस आ जाएगी, मामा वापस आएगी। बाबा ने कहा अगर तुम रोओगे तो बाबा समझ जाएगा ये हार मान चुके हैं। हार मान लेने पर बाबा मामा को वापस नहीं भेजेगा। तुम हारना नहीं, आंसू बहने नहीं देना और एक संकल्प रखना कि हमारी मामा वापस आए। और सचमुच बाबा ने अपने बच्चों को इतना परिपक्व करके रखा। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चे तुम क्या समझते हो, मामा शमशान से भी वापस आ सकती है, चिता से भी उठ सकती है। तो सारे बच्चे बड़े, बाबा कह रहा है, कोई और थोड़ी कह रहा है। इसलिए बाबा के उस विश्वास में, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बाबा अर्थी की तैयारी करा रहे थे। मुझे अपना वो याद है समय, मैंने फर्स्ट, जबकि मैं ज्ञान में पूर्ण रूपेण नहीं थी, केवल मात्र अपनी सखी के साथ कमला नगर सेवा केंद्र, जो सारे विश्व का प्रथम सेवा केंद्र रहा, वहाँ पर मैं गई और मुझे पता चला कि यहाँ मतेश्वरी जी आ रही हैं। मैं नहीं जानती थी कौन मतेश्वरी जी हैं, लेकिन जगदीश भ्राता जी के नेचर थे कि कन्याओं को प्यारे बाबा की सेवा में लगाओ, ताकि इनका मन बुद्धि जब इस सेवा में लगेगा तो दुनिया से हटेगा। तो मैं बिल्कुल नई थी। मुझे जाते ही ये कहा कि आपको डेकोरेशन करनी आती है, कमरे को सजाना आता है। तो मुझे शौक था कमरे को सुंदर बनाने का, तो मैंने कहा जी मुझे आता है। तो कहा हमारी मतेश्वरी जी माउंट आबू से आ रही हैं और मतेश्वरी जी के कमरे को सजाना है, उनकी एक गद्दी बनानी है, उनके पलंग को सजाना है, उनके बैठने की चेयर टेबल को रखना है। जो भी चीज़ें थी मुझे बता दी गई। मुझे याद आता है कि मैंने प्रथम, चाहे मम्मा को मिली नहीं, लेकिन मम्मा के आगमन से पूर्व मैंने मम्मा का कमरा सजाया और लास्ट मैंने मामा की
अर्थी सजाई। जिस समय मामा की अर्थी को ले जाने के समय से पूर्व बाबा ने ये कहा कि अर्थी को केवल कन्याएं ही हाथ लगाएंगी, पवित्र कन्याओं के द्वारा ही इस अर्थी को सजाया जाएगा। तो फूलों के द्वारा वो जो उसके डंडे थे उस पर कैसे तौलिया लपेटा जाता है जो कंधे पर है, या जो अर्थी को सजा कर लेके गए, तो फूलों से अर्थी को सजाया। तो कुछ कन्याओं की ये सेवा दी गई। तो मुझे कभी ऐसा प्रतीत होता है कि फर्स्ट मैंने मामा के कमरे को सजाया और अंतिम मैंने मामा की अर्थी को सजाया। जब अर्थी को सजाया तब मैं ज्ञान में थी, जब कमरे को सजाया तब मैं ज्ञान में नहीं थी। शायद उस सेवा ने मुझे प्यारे बाबा का बना दिया। एक तरफ बाबा बच्चों को कह रहा है तुम्हारी मामा वापिस आ जाएगी, और दूसरी तरफ अर्थी को सजा रहा है। मामा को ले जाने की सब तैयारी चल रही है। अंत तक भी बच्चों का आंसू ना आए, कहते कोई बात नहीं, अर्थी से भी मामा आ सकती है, शमशान से भी आ सकती है, अगर अग्नि पर चढ़ा देंगे तो वहां से भी उठ के निकल सकती है। इतना बच्चों को विश्वास देता जा रहा है, जबकि बाबा सब जानता है, लेकिन बच्चों को इस प्रकार भोलापन उनको दे दिया कि सभी बच्चे मामा की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि हमारी माँ गई नहीं, हमारी माँ वापिस आ जाएगी, हमारा यज्ञ है, जब यज्ञ माता इस यज्ञ को छोड़कर कैसे जा सकती है। बहुत ही प्यार से बाबा ने सभी बच्चों की पालना की, और जब लास्ट में मामा को चिता पर रखी गया और आग लग गई, शरीर खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं कि 2 दिन हो चुके थे मम्मा के शरीर को रखे हुए। 2 दिन तक वैसे भी मनुष्य के धीरे धीरे आंसू सूख जाते हैं। और जब शमशान से हम वापस आए तो बाबा ने कहा, जो बाबा कहता है मम्मा मरे तो हलवा खाना, बाबा मरे तो हलवा खाना, तो बाबा ने कहा हलवे का भोग तैयार किया जाए और प्यारे बाबा को भोग लगेगा, मम्मा को भी वतन में खिलाएंगे और सब बच्चे भी खाएंगे। उस समय सभी यज्ञवत्स ऐसा लगता था कि जैसे किसी के हाथ से पंछी उड़ गया हो और वो देखता ही रह गया, ये हुआ क्या। बाबा तो कह रहा है मम्मा आ जाएगी, मम्मा तो चली गई। तो बाबा ने यही लास्ट में कहना शुरू किया, कौन कहता है तुम्हारी माँ गई। बच्चे ब्रह्मा पुरुष तन था, वास्तव में ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया, इसलिए ब्राह्मणों का माँ ब्रह्मा है, पिता शिव बाबा है। लेकिन ब्रह्मा पुरुष तन होने के कारण उन्हें केवल माँ की उपाधि से सुशोभित किया गया। बाकी तुम्हारी माँ तो जिंदा है, कौन कहता है कि तुम्हारी माँ चली गई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। स्वयं को पांच तत्वों की इस देह से संकीर्ण करते हुए भ्रकुटी के मध्य मन और बुद्धि को आत्मिक स्थिति के
सिंहासन पर विराजमान कीजिए। ये आत्मस्मृति का स्थिति का आसन सर्वदेह की कर्मेंद्रियों के भान से भुलाकर चमकती हुई हीरे समान ज्योति बिंदु में एकाग्र हो रही है। अनुभव कीजिए कितनी प्यारी अलौकिक स्थिति है। चमकती हुई प्रकृति के मध्य स्व आत्मा को विजुलाइज कीजिए। दिव्य नेत्र दिव्य बुद्धि से अनुभव कीजिए स्व की ये श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति जिस पर मन और बुद्धि एकाग्र है, ये एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान सूर्य बाबा की दिव्य शक्तियों का चमत्कार अनुभव करेंगी। पांच तत्वों की इस दुनिया का सूर्य सोलर शक्ति देता है।
अंधकार मिटाता है। अग्नि का रूप लेता है। ज्ञान सूर्य बाबा सर्व शक्तियों का परम स्रोत, स्रोत भी सूक्ष्म, शक्तियां भी सूक्ष्म, अनुभव करने वाली आत्मा भी सूक्ष्म। तो ज्ञान सूर्य का मैजिक भी अति अति सूक्ष्म है। महसूस कीजिए। ज्ञान सूर्य की ज्ञान की शक्ति ने मुझ आत्मा के बुद्धि के कपाट खोलकर सेल्फ रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन साथ साथ राइट और रॉन्ग की समझ देकर इस संगम युगी हीरे तुल्य जीवन की वैल्यू अनुभव कराई। दिव्य बुद्धि से अनुभव कीजिए। ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। साथ साथ ज्ञान सूर्य बाबा शक्तिशाली
सर्वशक्तियों की किरणों से मुझ आत्मा के सिर पर छत्र छाया बन गया है। एक एक शक्ति को किरणों के रूप में छत्र के समान मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर मुझ आत्मा को इस तमो प्रधान पतित विकारी दुनिया से सुरक्षित कर दिया है। ज्ञान सूर्य शिव बाप की एक एक शक्ति को उस करंट को स्वयं में प्रवेश करते हुए अनुभव कीजिए। ज्ञान शक्ति से तो भरपूर हो। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में पवित्रता की शक्ति इतनी भरपूर कर रही है जो कोई भी अपवित्र आसुरी संस्कार विकारी संकल्प इस पवित्रता की लक्ष्मण रेखा में प्रवेश नहीं कर सकते।
महसूस करें। शांति सागर की शांति की शक्ति कब बाबा ने मुझ आत्मा को मास्टर शांति का सागर बनाकर शांति देव शांति देवी बना दिया है। सारा विश्व शांति के लिए पुकार कर रहा है। उनकी पुकार सुनिए। दर्द भरी आवाज सुनिए। सुनाई दे रहा है। पहुंच जाइए उनके पास। शांति की शक्ति अनुभव कराइए। फैल जाइए शांति दूत सारे विश्व में। अपनी डबल लाइट साक्षात्कार मूर्त से शांति की किरणें फैल रही हैं। देखिए आत्माएं शांति पाते ही राहत की सांस ले रही है। कितना सुकून मिल रहा है। दीजिए दाता बनकर शांति की शक्ति देते जाइए, देते जाइए। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे
दानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। शिव बाप के नैनों के नूर, ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली शक्तियों को स्वयं में समाने वाले शिव की शक्तियां सदैव स्वरूप में कंबाइंड तो ज्ञान सूर्य के चमत्कार हर पल हर क्षण आत्मा महसूस कर रही है। जिसके साथ हजार भुजाओं वाला बाप दादा है, जो स्वयं शिव शक्ति के श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित आसन पर आसीन है। वो निर्भय है, निश्चिंत है, विजयश्री कदमों में है। महाकाल भी उसको डरा नहीं सकता। चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्वों का वार, पांचों विकारों का वार, देह के संबंधों का मोह और आकर्षण, अंतिम पुराने स्वभाव और संस्कारों का वार, मुझ शिव शक्ति को भयभीत नहीं कर सकते।
हिला नहीं सकते। पवित्रता के सागर का पवित्रता की शक्ति का ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों को मास्टर ज्ञान सूर्य बन स्वयं में समाया हुआ है। निर्भय, अचल अडोल, जिसके सामने महाकाल महाविनाश भी समर्पित हो गया। ऐसी मैं आत्मा शिव शक्ति ज्ञान सूर्य बाबा की प्रैक्टिकल स्वयं में इन अनुभूतियों को समाये हुए हो। समा लीजिए इस पल के इस अनुभव को। स्वयं के अंदर खो जाइए। गहरे सागर के तले में चले जाइए। जहां तू ही तू है। एक बाबा में समा गई। समा गई। कमाल है बाबा आपकी। धीरे धीरे समाई हुई स्थिति से 5 तत्वों की इस शरीर को
पुनः धारण कर कर्म क्षेत्र पर आ जाइए। जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है। तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। सितारों की दुनिया में रहते बाबा हमारे, बेहद हसीन घड़ियाँ देखें रूहानी नज़ारे, मीठे
ओम शांति। हम सभी के लिए चिंतन करने कल के लिए सुमान है। मैं आत्मा मम्मा सदृश समर्पण बुद्धि हूँ। ओम शांति।